या डेयर? डेयर। पक्का? हाँ पक्का। जो भी करना है बोल। चल फिर अपने डैड को फोन लगा और अपना रिजल्ट बता। हिमांशु तू पागल हो गया यार, तू जानता है कि मैं फेल हो गया हूँ और ये बात डैड नहीं जानते यार। थोड़ा अगर उन्हें पता चल गई तो ये मैं नहीं करने वाला हूँ, समझा? हे बॉस, गेम का रूल है, फोन कर उन्हें। बोला नहीं करूंगा, कुछ और करना है तो बोल, वरना मैं गेम नहीं खेलूंगा ये। अबे यार चीटिंग क्यों कर रहा है? सबके सामने तूने एक्सेप्ट किया डेयर, राइट फ्रेंड्स? नहीं करूंगा। अबे पट्टू है, अबे पट्टू है। क्या है तुम्हारा गेम? अब खेलो तुम। ये क्या किया तूने? बोतल क्यों फेंकी? मेरी मर्जी। ईशान तुझे नहीं खेलना तो मत खेलता यार, बॉटल क्यों फेंक दिया? अब हम कैसे खेलेंगे? अब जा, तू ही बोतल लेके आएगा। जा। हाँ तू ही लेकर आएगा। मैं नहीं लेके आऊंगा। अरे नहीं, क्यों नहीं लेकर आएगा तू? जा बोतल लेके आ, लेके आ। जा। जा। ये तो तुम्हारी बॉटल और अब खेलो। अबे तूने जादू करके आया क्या? बॉटल चेंज कर दिया। ये क्या लाया तू? अरे इसमें एक कागज का टुकड़ा लग रहा है यार। हाँ इसमें कुछ है। देखा देखा। ये नो, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, कागज पर चिट्ठी लिखकर बॉटल में डालकर पानी में फेंक देते थे। लगता है किसी का लव लेटर होगा, खोल कर देखते हैं। अरे इधर ला, तेरे बस की बात नहीं है, देख अभी। तो खोल ना। वेट वेट मैं देखती हूँ। यस। हिमाया बताओ ना, अरे क्या है ये? क्या लिखा है उसमें? फोन आप लोगों ने किया था? जी मैम। क्या हुआ? वो मैम इसके लिए। कहाँ मिली है चिट्ठी? सर बॉटल में। मेरे पति ने मुझ पे गोली चलाई है, मैं मरने वाली हूँ, वो मेरा खूनी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए अपना घर छोड़कर आई थी। मेरे शहर का नाम कहाँ थी ये चिट्ठी? वहाँ पानी में पड़ी थी ये, और ये कागज भी उसी में था सर। वहाँ? हाँ सर। और कुछ नहीं मिला वहाँ पे? नो सर। कुछ पता लगा? मुझे लगता है जिस लड़की ने चिट्ठी लिखी होगी उस जगह का नाम का से शुरू होता है, लेकिन उसने अपने पति और अपना नाम तो नहीं लिखा। उसने ये चिट्ठी मरते वक्त लिखी है, हो सकता है उसका पति बीच में आ गया, इसलिए चिट्ठी पूरी नहीं लिख पाई। और चिट्ठी ये बोतल में पाई गई थी, इसका मतलब चिट्ठी लिखते टाइम वो लड़की किसी बोट या शिप में होगी और ये हादसा समुद्र के बीच हुआ हो। लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र में लाके तो कोई भी बोतल फेंक सकता है, और फिर लहरों के साथ कोई चीज कहां से कहां पहुंच जाए क्या पता। और फिर हमें यह भी तो नहीं पता कि ये बोतल कितनी पुरानी है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने या 10 साल भी। चिट्ठी पे खून के निशान तो असली, और लड़की की उम्र कुछ 20 और 30 के बीच में। बस लगता है बाकी के डिटेल्स फाइनल रिपोर्ट में आएंगे। मतलब लड़की की उम्र के अलावा हमें और कुछ नहीं पता? पॉजिटिव साइड
लेकिन ना तो लड़की का नाम, ना उसका पता, ये बॉटल कहां से आई, खूनी का हम पता कैसे लगाएंगे? कुछ चिट्ठी से तो अब तुम दोनों को इंसानों के बजाय बोतलों में बंद भूतों के केसेस दिए जा रहे हैं, और वो भी एक कागज के टुकड़े के सहारे। तहकीकात अभी शुरू हुई है सर। और बंद भी होने वाली है। सर आप क्या हमें जब मैं इसका खून कर दूंगी ना तो तुम सारे सबूत मिटा देना और इसकी लाश भी छुपा देना। पता नहीं इस जैसे बेईमान ऑफिसर्स हमारे इस यूनिट में। राजहंस, ये देखो। क्या? जो इसमें लिखा हुआ है हम अब से वो पढ़ रहे थे, लेकिन जिस पे लिखा हुआ है वो हमने नहीं पढ़ा। मतलब? टॉप राइट। टॉप राइट। हाँ, ये तो कोई लोगो लगता है किसी कंपनी का। राइट। मुझे लगता है कि ये लड़की किसी शिप में होगी। हाँ। और ये लोगो किसी शिपिंग कंपनी का भी तो हो सकता है। करेक्ट। और कोई छोटी बोट नहीं होगी, क्योंकि उसके पास अपने खूनी से बच के चिट्ठी लिखने का टाइम था। मतलब जगह भी और टाइम भी। कोई बड़ा सा क्रूज लाइनर होगा। अगर हम शिपिंग कंपनी का पता लगा लें तो शिप का पता लग जाएगा जिस पे हादसा हुआ। एग्जैक्टली। लेट्स डू इट। कम ऑन। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं? मैं कर लूंगी, थैंक यू। काफी मुश्किल काम है आपका। मैं कैन सी दैट। यस, मुश्किल तो होगा ही ना। वैसे काफी सारे लोग आते होंगे ना यहाँ पूछताछ करने के लिए, राइट? या सॉरी, ये लोग हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो पता लगेगा कहाँ। वैसे नाम क्या बताया आपने? नैना। नैना। राजहंस। थैंक्स फॉर योर हेल्प एंड योर टाइम। यू वर मोर देन हेल्प एक्चुअली। राज जी, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो चलें? सबूत नहीं। ये लेटर हेड पे लिखा गया है, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर ये लेटर हेड किसी शिपिंग कंपनी का नहीं। हो सकता है कि वो किसी कंपनी में काम करती हो और ये लोगो उस कंपनी का हो। ये सब कुछ मैं पहले ही पता करवा चुकी। राज, ऑफिस से फोन आया था कि रिपोर्ट आ गई है और ये लोगों किसी कंपनी का नहीं है। तो फिर प्रताप, फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। इसे यहाँ बुलाया? अगर तुम्हें ऑफिस वापस जाकर दुष्यंत की शक्ल देखने का ज्यादा ही शौक है तो चलते हैं ना ऑफिस। हेलो मैम। हेलो सर। हाय प्रताप, क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? मौत कब हुई कहा नहीं जा सकता। पेपर कितना पुराना है ये भी कहा नहीं जा सकता। कार्बन डेटिंग मुमकिन नहीं है क्योंकि पेपर 50 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। गॉड। अरे पेपर के बारे में कुछ तो लिखा होगा, कोई पॉइंट ऐसा? ये ट्री वेस्ट यानी कि पेड़ के झाल
टहनियों और पत्तों से बना हुआ पेपर है। इट्स अ हैंडमेड पेपर। लेटर हेड के लिए कोई हैंडमेड पेपर क्यों यूज करेगा? सर, आर्काइव्स की रिपोर्ट भी आ गई। उसमें हमने उस लड़की के हाथों के निशान चेक किए थे अपने मुजरिमों के रिकॉर्ड के साथ। वो किसी से मैच नहीं होते। मैंने तो पहले ही कहा था, कोई फायदा नहीं। अरे जिस बेचारी की मौत हुई है, तुम उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढ रहे हो? इट्स स्टूपिड है। क्यों? खूनियों के यहाँ पर लगे हुए होते हैं। पॉजिटिव साइड की उल्टी तरफ नेगेटिव भी होती है। जब तक हर पहलू को गौर से नहीं देखोगे, तब तक तहकीकात अधूरी है। जब कोई सुराग नहीं होता, वही सबसे बड़ा सुराग होता है। ना, that's it, बस एक ही चम्मच, थैंक्स। शुरू से शुरू करते हैं। ये लड़की अपने पति के साथ किसी शिप पे थी जहां उसके पति ने इसका खून कर दिया, लेकिन उसके पति ने इस लड़की को उस शिप पर बुलाया ही क्यों? क्या इसीलिए कि समुद्र में इस लड़की की लाश कभी मिल नहीं पाएगी, या इसीलिए कि वो आदमी इस लड़की के साथ के अपने संबंध को गुप्त रखना चाहता था? ये शायद उसकी पत्नी थी ही नहीं, और या शायद ये शादी की इस बात को ये आदमी गुप्त रखना चाहता था, किसी को बताना नहीं चाहता था कि इस लड़की से उसकी शादी होने वाली है। ये लड़की अगर 20 से 30 साल की थी तो लड़का बहुत से बहुत 25 से 35 साल के बीच का होना चाहिए। लड़की ऐसी किसी जगह से है जिसका नाम का से शुरू होता है, लेकिन ऐसी तो हजारों में से कोई भी एक जगह हो सकती है जो का से शुरू होती है। उस कागज में कुछ और है क्या? जी सर, एक लोगो है, पर ना तो वो किसी कॉर्पोरेट हाउस का है और ना ही किसी शिपिंग कंपनी का। क्या पता वो लोगो हो ही ना। सर, लगता तो लोगो ही है। पेंट किया हुआ है, प्रिंटेड है या एम्बॉस्ड है? एम्बॉस्ड सर। टॉप राइट। ये है साइन या लोगो जो भी तुम कह रही हो? जी जी, यही है सर। अब इसे देखो। ये क्या है? बी। ये तो बी है सर। लोगो नहीं है ये। बी से इस लड़की का नाम है या कोई सरनेम? और महसूस किया था मैंने हैंडमेड पेपर। राज सर, पीछे इधर अलमारी है, टॉप शेल्फ में राइट से 5वीं किताब, पेज 81-82 खोलो। ये देखो इसे, ये जो पत्ती बनी हुई है इस कागज पे, वही पत्ती है ना वहां उस किताब में? सर, लगभग वैसी ही है। बिल्कुल वही है सर। देवदार का पेड़,
पत्तियों से बना है ये पेपर। और देवदार का पेड़ बहुत ऊंचाई पर ही पाया जाता है, 5-6 हजार फीट के ऊपर, 5-6 हजार फीट के ऊपर। सॉरी, मुंगेरी लाल जी, मुंगेरी लाल जी। अरे आप लोग आइए आइए आइए, बैठिए 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 जी बैठिए। बहुत जल्दी आ गए, शाम को आने वाले थे ना? शाम को? नहीं, हम तो कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। दिल के मामले में इंतजार नहीं होता, जो प्यार में बेताब ना हो वो प्यार नहीं होता। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग आज यहाँ पहली बार आए। जी हाँ, जानता हूँ, फोन पर बात हुई थी ना हमारी, लेकिन मैं बिल्कुल बराबर समझ गया था कि आपको क्या चाहिए। ये देखिए, मैंने सब तैयार करके रखा है, आप ही की तरह, बिल्कुल खूबसूरत। वैसे आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। शादी? देखिए हम क्राइम यूनिट से आए और आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी माफ कीजिए, मैं आप लोगों को कोई और ही समझ बैठा। वैसे क्या सवाल पूछेंगे मुझसे? मुझे तो कुछ भी। देखिए मुंगेरी लाल जी, आप घबराइए मत, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये जो पेपर है आपकी प्रेस में बना है? ध्यान से देखिए। हाँ, ये बना तो हमारे यहाँ ही है। एक लड़की का नाम पता ढूंढ रहे हैं। ये कागज के ऊपर ये सब लाल लाल जो खून है ये, उसके हाथ से लिखी हुई ये चिट्ठी है हमारे पास। आप बता सकते हैं ये पेपर यहाँ कितने साल पहले बना होगा? हाँ, ये हमारे यहाँ ही बना था, मालवी परिवार के लिए। मालवी परिवार? काठपाड़ा के बहुत रईस लोग थे। उनकी कोई बेटी जिसका नाम बी से शुरू होता? हाँ, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, क्या नाम था उसका? भावना या भूमिका, ऐसा कुछ नाम था उसका। ये कब की बात होगी? देखिए, ये जो कागज है वो देवदार की छाल और पत्तियों से बनाया गया है, और पिछले 7 साल से तो यहाँ देवदार की कटाई ही बंद हो गई है। मतलब 7 साल पहले ही बना होगा। और मालवी परिवार वो कहाँ रहते हैं? वो लोग तो 7-8 साल पहले यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर चले गए। अब तो ताला लगा हुआ है लाल कोठी पर। लाल कोठी कहाँ पर है? कितना खूबसूरत घर रहा होगा ना ये, और अब एक खंडर। कहाँ चले गए होंगे सब लोग? लोग 2 ही चीजों से भागते हैं, या तो दूसरे लोगों से या पुरानी यादों से। चलो अंदर चल के देखते हैं। कोई फायदा नहीं है, घर बिल्कुल खाली है। और वैसे भी हमें तो ये पता लगाना है कि भावना या भूमिका या उसकी फैमिली काठपाड़ा के बाद गए कहाँ। कौन है आप लोग? इधर कोठी में क्यों आए हैं? मालवी साहब ने भेजा है आपको? हैं? नहीं जी, हमें मैं मालवी साहब की बेटी की दोस्त हूँ, उसी से मिलने आई हुई हूँ। ना ना, झूठ नहीं बोलना।
भावना की तुम दोस्त नहीं हो। भावना तो गई, सालों हो गए उसे गए, भाग गई बेचारी। दिल तोड़ दिया मालवी साहब का उसने। आप बता सकती हैं कि वो सब लोग कहाँ गए होंगे? मुंबई गए हैं सब अपनी बच्ची को ढूंढने। अब तो 11 साल से कोई खबर नहीं है उनकी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। लिसन, मुझे पूरे 11 साल का रिकॉर्ड चाहिए। ओके ओके। नहीं है, खोए हुए लोगों की लिस्ट में तो भावना मालवी का नाम नहीं। एक काम करो रवि, फोन डायरेक्टरी में चेक करो, किशन चंद मालवी, इनका नंबर क्या है देखना जरा। ऑलराइट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मालवी परिवार को ढूंढने का कोई फायदा है। उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि भावना का खून हो गया। लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा ही है ना, बेचारों को पता चल जाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। चलो एक बात तो पता लगी कि उसका परिवार यहाँ मुंबई में है, मतलब वो भी मुंबई में थी और वो लड़का भी शायद यहीं से होगा। राइट। कड़ी को आगे कैसे बढ़ाएं? गुड मॉर्निंग। तो तुमने लड़की का नाम और उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है? गुड। लेकिन वो है कहाँ, कुछ पता चला? सर, कोशिश चल रही है। कोशिश से काम नहीं चलेगा राजन, ठोस सुराग ढूंढने होंगे। जब तक हमें कोई जीती जागती कड़ी नहीं मिल जाती जो हमें उस लड़की से जोड़ सके, तब तक इस केस की तहकीकात आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी। और ये हमें बहुत जल्दी करना होगा। सर, परिवार का आता पता तो चल चुका है। मुश्किल सिर्फ ये है कि भावना को गायब हुए 11 साल हो गए। इसका मतलब इस तहकीकात के लिए इन्हें 11 साल और लगने वाले। सर, ऐसा क्यों नहीं करते, हम अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, राजहंस और काया का बोतल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। बंद बोतलों की जितनी भी केसेस आएगी इन्हीं को सौंप देंगे। क्यों सर? दुष्यंत, अगर इतनी दिलचस्पी तुमने अपने केसेस को सॉल्व करने में दिखाई होती तो शायद उनके कुछ नतीजे निकल आते। मेरे केसेस के नतीजे मैं खुद तय करता हूं सर। मुझे फिक्र है इन बच्चों की। लड़की का नाम पता करना तो बस शुरुआत है, अब आगे क्या करेंगे? हाँ, वो चिट्ठी जिसे खूनी तक पहुंचना नामुमकिन है। अंधेरे में तीर मारने से खूनी नहीं पकड़े जाते। बिना कुछ किए भी तो खूनी नहीं पकड़े जाते सर। हर पहलू की पूरी तरह से जांच करना, ये हमारे यूनिट का असूल है। और ये बात शायद आप भूल गए हैं। मुझे याद दिला देना जब खूनी को हथकड़ियां डालकर ले आओगी तब। श्योर। एनीवेज, इस तहकीकात को जल्दी आगे बढ़ाना होगा, वरना मुझे ये केस बंद करना पड़ेगा। ये हमारे केस का बहुत अहम सबूत है। ये कैसे कर सकते हैं आप सर? मैंने कह दिया ना, आई एम सॉरी, गलती से हाथ लग गया। दुष्यंत, जिस केस की तहकीकात चल रही है उसका सबूत तोड़ने का मतलब समझते हो तुम? जुर्म है। सर, उस लड़की का नाम भावना था, जिसे मुंबई के पास या कहीं बीच समंदर मार दिया गया और फिर उसकी लाश पानी में बहा गई। लेकिन ये 11 साल के बीच कब हुआ कुछ पता नहीं लग रहा। इस केस में काफी आगे आ गए हैं सर। लड़की का नाम, पता, उसके परिवार के बारे में, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पता। कोई सुराग नहीं है हमारे पास सिवाय इस चिट्ठी के। और सर, अगर हमने ये केस जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया तो
हर्षवर्धन सर कह रहे थे कि वो इस केस को बंद कर देंगे। जी सर। सबसे पहले क्या मिला? सर, समुंदर के किनारे पड़ी एक बोतल जिसमें एक चिट्ठी थी, जिसमें उस लड़की ने लिखा था कि उसका पति उसका खून कर रहा है। लड़की कहाँ थी? काठपाड़ा से, लेकिन 11 साल पहले वो मुंबई भागकर आ गई थी। कौन का भी? रिपोर्ट के हिसाब से 11 साल के बीच का बीबी, लेकिन ये चिट्ठी है जिसके थ्रू। भूल जाओ उस चिट्ठी को भूल जाओ। सर, लेकिन इस चिट्ठी के अलावा हमारे पास और कोई सबूत है ही नहीं। हाँ सर। और वो बॉटल के अंदर ये चिट्ठी मिली और फिर बॉटल? ये चिट्ठी तुम लोगों को एक बॉटल में मिली और उस बॉटल को तुम लोगों ने छोड़ दिया? हाँ? मरने वाले के हाथ में वो एक आखिरी चीज थी जिसका इस केस से सीधा ताल्लुक है, और उसकी जांच करने की तुम्हें कोई जरूरत महसूस नहीं हुई? सर, लेकिन बॉटल पे ना तो कोई लेबल और ना ही कोई निशान। हाँ सर। और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से भी यही पता चला। काठपाड़ा का पता तुम लोगों को फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से नहीं मिला, ओके? जो सामने दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता है, इनफैक्ट ज्यादातर नहीं होता है। सच के कई पहलू होते हैं और हर एक पहलू का अपना एक अलग सच होता है। तुम लोगों ने जो भी बॉटल में था वो देख लिया, बॉटल को नहीं देखा। कम ऑन काया, तुम तो हर पहलू को बहुत बारीकी से जांचती हो, हा? फिर ये बोतल अपने आप में इस केस का बहुत अहम पहलू हो सकता है, इस बात को तुम कैसे भूल गई? हा? कहां बॉटल कहां है? हेलो रमेश। जी सर। तुम ऑफिस में हो ना? जी राजन सर। हाँ, तो एविडेंस रूम खुला रखना, मुझे भावना के केस की वो बोतल चाहिए। ठीक है सर। मैं वहाँ ताला लगाने ही वाला था, लेकिन आप अभी आ रहे हो तो ठीक है। ओके सर। क्या कोई नया सबूत मिला है क्या राजन सर काया के केस? कुछ नहीं सर, वो बोतल चाहिए उन्हें। कौन सी बोतल? वो एविडेंस रूम में रखी हुई है सर, वही। अच्छा है, तुम एक काम करना, जरा रिकॉर्ड रूम से एक फाइल ले आओ। कौन सी सर? ये वो अपना केस नंबर 355A, ड्रग ट्रैफिकिंग। जल्दी ला। अरे राजन। यस सर। वो केस कुछ आगे बढ़ा? यस सर, उसी सिलसिले में वो बॉटल लेने आया हूँ। क्या? Damn it! आई एम सॉरी सर, कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, पता नहीं कैसे हाथ लग गया। सर, ये हमारे केस का बहुत अहम सबूत है। ये कैसे कर सकते हैं आप सर? मैंने कह दिया ना, आई एम सॉरी, गलती से हाथ लग गया। दुष्यंत, जिस केस की तहकीकात चल रही है उसका सबूत तोड़ने का मतलब समझते हो तुम? जुर्म भाई, और तुम यहाँ एविडेंस रूम में कर क्या रहे हो? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें यहाँ से? अपने कुछ केस के सिलसिले में मैं कुछ एविडेंसेस चेक कर रहा था। कौन से केस के सिलसिले में? हाँ? अपने किसी भी केस की तहकीकात को शक्ल तक नहीं दिखाते अपनी तुम। गैर कानूनी है ये। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। जरूर कीजिएगा सर, आपका हक बनता है। सर, देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है उसमें, और इस बार मैं काया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दुष्यंत जैसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। दुष्यंत की बात नहीं करते हैं, इस वक्त बोतल की बात करते हैं। सर, केयरफुल। कैसी बोतल थी? सर, ये करीब 1 फुट लंबी, हरे रंग की, नॉर्मल बॉटल जैसी थी। वाइन की बोतल है, महंगी वाइन की बोतल है।
ये कंप्यूटर पे एक नाम सर्च करो, कैंटरबरी। कोई कमान, कोई भी कमान, CANTABOURBIE। देखो कुछ मिलता है, कुछ पता चलता है? सर, ये तो वही बोतल है। फ्रेंच वाइन, फ्रांस की सबसे महंगी और अच्छी वाइन्स में से एक। सर, भावना का लेटर इसी बोतल में था। सर, लेकिन आपको कैसे पता कि ये खास वाइन की बोतल है? कुछ वाइन की बोतलों में नीचे खास एक डिजाइन होता है, चिन्ह होता है, जिन्हें हम ग्रूव्स भी कह सकते हैं। महंगी वाइन की बोतलों में उनका खास चिन्ह होता है जो सिर्फ उसी कंपनी की वाइन की बोतलों में होता है। सबसे जरूरी ये कि ये ज्यादातर सिर्फ उन्हीं वाइन की बोतलों में होता है जो सिर्फ एक ही बार बनाई जाती हैं। गिनती की कुछ ही बोतलें बनती हैं और बहुत महंगी बिकती हैं, डिजाइनर कपड़ों की तरह। तो ये जानकर हमारी तहकीकात कुछ आगे बढ़ती है या नहीं? यस सर। अगर भावना ऐसी शिप पर थी जहां पर इतनी महंगी वाइन सर्व होती है, तो जाहिर है ये कोई छोटा शिप नहीं होगा, कोई बड़ा क्रूज लाइनर होगा। सर, इसका मतलब कि अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये वाइन बॉटल किन किन शिप्स में परोसी जाती है, राइट? मिस्टर मलाना, आपको फोन किया था। राज। the people from the crime unit, हाँ? जब आप फोन किए तब से मैं दुकान में वेट कर रहे। मैलाहाना, माइकल मैलाहाना, but you can call me Miki. All my friends do, you know. मेरा बॉस हमको फोन करके बताई कि आपको कुछ हेल्प मांगता। हाँ, कैन आई हेल्प यू यंग लेडी? काम की बात करें मिस्टर मल्हाना? Of course, काम is important. Tell me. आपके यहाँ सारी दुनिया से वाइन्स आती हैं, राइट? राइट। और बड़े बड़े शिप्स और होटल्स में बेची जाती है, राइट? राइट। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि ये बॉटल कैंटरबरी वाइन की है या नहीं? You can keep this. ध्यान से देखना सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि पिछले 11 साल में आपने वाइन किन किन क्रूज लाइनर्स को दी? Yeah, you're right. ये बॉटल कैंटरबरी का ही है। दुनिया में सिर्फ 3 लोग इसको इंपोर्ट करता है, तीनों को मैं जानता है। सबसे बड़ा बात यह है कि एक लिमिटेड एडिशन वाइन है, मतलब कि पूरा वर्ल्ड में इसका पहले ना ही इसका बाद ये वाइन कभी नहीं बना। आप बता सकते हैं कब बनी थी ये? चेक विद द लैपटॉप। ओके, प्लीज फॉलो। कैंटरबरी, October 2002. October 2002. Yeah. मतलब ये 2002 में उसकी मौत हुई थी। वो भी अक्टूबर के बाद। मिस्टर मेकी, Yep. आप बता सकते हैं कि किसने इंपोर्ट की थी? That is a difficult question, my boy. लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप तीनों इंपोर्टर्स के नाम जानते हैं। हाँ, जानती है, बराबर जानती है, लेकिन अक्टूबर 2002 के बाद कब किया कहना बहुत मुश्किल। देखिए मिस्टर मल्हाना, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अक्टूबर 2002 के बाद आपने किन किन शिप्स पे ये वाइन भेजी थी। I fully agree, आपका जानना है जरूरी, लेकिन वो what to do? इतना साल हो गया, I mean, no memory. मिस्टर मल्हाना, ये एक पुलिस की तहकीकात है और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आपको जेल हो सकती है। You know what I mean? What? Jail? What have I done? मैंने कुछ किया नहीं। Okay, listen to me. मैं तुमको कुछ नहीं होने देगी, okay? Listen, मैं तुमको कुछ नहीं होने देगी। I promise.
लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ी, राइट? राइट। तुम नहीं चाहते कि खूनी बच जाए, राइट? राइट। देन हेल्प अस, कम ऑन, डू इट। ओके, आई मेक वन फोन कॉल। हाँ। Yeah, Pedro. Canterbury, October 2002, CK, India. Thank you. ये वाला कैंटरबरी 2 क्रूज लाइनर्स को भेजा था। कौन से 2? जेलेस्टा 91 और सीके इंडिया। जेलेस्टा 91 को कंसाइनमेंट पहुंचे उसके पहले शिप चला गया क्योंकि लेट हो गया। ये पूरा कंसाइनमेंट सीके इंडिया को गया। दैट वाज इन द ईयर अक्टूबर 2002। सीके 2002 अक्टूबर। कुछ तो हुआ था उस क्रूज लाइनर में। हुआ था सर, बहुत बुरा हादसा हुआ था। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। यस, हम लोग क्राइम यूनिट से आए, कुछ पूछताछ करनी है आप लोगों से। क्राइम यूनिट? रमेश, यस सर। स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज। यस सर। जेंटलमैन, आप लोग जरा बाहर जाइए। नहीं, आप लोग यहीं रहिए, मुझे इनसे भी पूछताछ करनी है। कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सीके इंडिया, ये आप ही का क्रूज लाइनर है? जी है, नहीं था। मतलब? चेतन क्रांति इंडिया, लेकिन 2007 के बाद से हमने क्रूज शिप्स का काम बंद कर दिया। लेकिन हमने तो सुना है कि आपके बहुत महंगे क्रूजेस हुआ करते थे। महंगा खाना, महंगी टिकट्स, इनफैक्ट जो वाइन भी आप अपने क्रूजेस में पिलाते थे वो काफी महंगी होती थी, राइट? जी मैम, क्रूज शिप्स में हमारी कंपनी का नाम सबसे ऊपर था। 2002 में आपकी क्रूज लाइन सीके इंडिया ने स्पेशल एडिशन वाइन ऑर्डर की थी, कैंटरबरी, दैट राइट? खरीदी होगी, इस वक्त तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन बात क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ये देखिए, ये चिट्ठी भावना नाम की लड़की ने लिखी थी मरते वक्त, जो शायद आप ही के क्रूज लाइन में थी। 2002 अक्टूबर। नहीं सर, ऐसा तो हमारे यहाँ कभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। देखिए, हो सकता है लेटर हेड आपका नाम, लेकिन जिस स्पेशल एडिशन वाइन बॉटल में हमें ये नोट मिला है वो सिर्फ आप ही के क्रूज लाइनर के पास था। खून ना सही, लेकिन कोई और ऐसा हादसा याद करने की कोशिश कीजिए। 2002 अक्टूबर, कुछ तो हुआ था उस क्रूज लाइनर में। हुआ था सर, बहुत बुरा हादसा हुआ था। क्या? हमारे यात्री जहाज से एक यात्री गायब हो गई थी, वो भी एक लड़की थी। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन सवेरे वो नहीं थी, बहुत खोजा गया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिर में सबने ये मान लिया कि या तो वो जहाज से गिर गई है या कूद गई है। ये बात रिपोर्ट तो की गई होगी मैडम, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई और ना ही कोई उसे ढूंढता हुआ आया। ये वही लड़की होगी भावना, और इसका पति वो भी तो था ना शिप पर। पति के बारे में तो नहीं पता, अगर होता तो जरूर कोई उसके बारे में बात करता। आप प्लीज सारे रिकॉर्ड्स चेक करवाइए। और हाँ, भावना गिरी नहीं थी, उसके पति ने उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया था। प्लीज आप रिकॉर्ड्स देखिए। जी मैं अभी चेक करता हूँ। भावना नाम की तो कोई लड़की नहीं है सर। Are you sure? यस सर, बट हाँ ये जैस्मिन नाम की एक लड़की है जिसे यहाँ मार्क किया गया।
ये लड़की अक्टूबर 2002 को शिप पर आई तो थी, लेकिन वहां से वापस नहीं गई है। ये देखिए जरा। जैस्मिन, मतलब कि ये झूठे नाम से सफर कर रही थी। और इसका पति, उसका भी तो रिकॉर्ड होगा ना? लेट मी चेक सर। पति का तो कोई रिकॉर्ड नहीं। इनफैक्ट लड़की का नाम यहाँ मिस जैस्मिन लिखा है। इट मीन्स ये शिप पर अकेली थी। मतलब छुप के शादी भी की थी और झूठा नाम भी इस्तेमाल किया, शायद घर वालों से बचने के लिए या पति की जबरदस्ती करने पर। सूर्या सर ठीक ही कह रहे थे, पति शादी के बारे में नहीं बताना चाहता था। आखिर क्या हुआ होगा उस रात? एक बात बताइए, अक्टूबर 2002 के बाद किसी सीनियर ने ये कंपनी छोड़ी? हाँ, अभिज्ञान सर के पार्टनर मानव ने अपना हिस्सा अभिज्ञान सर को बेच दिया। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, रुक जाओ। आखिर क्या हुआ होगा उस रात? भावना के पति ने उस पर गोली चलाई और गोली चलाने के बाद वो कैबिन से बाहर चला गया। उस वक्त मौका देखकर भावना ने अपने लेटर हेड पर वो चिट्ठी लिखी। उसका पति शायद ये देखने गया था कि भावना की लाश को समुद्र में फेंकने के लिए रास्ता साफ है या नहीं। भावना बहुत जख्मी थी, इसीलिए मदद मांगने बाहर नहीं जा सकती थी। उसने वो अधूरी चिट्ठी लिखी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना और अपने पति का नाम लिख पाती, उसका पति वापस आ गया। उसके पैरों की आवाज सुनते ही भावना ने चिट्ठी वाइन बॉटल में डाल दी और शायद पानी में फेंक दी। उसके पति ने फिर भावना को समुद्र में फेंक दिया। जब तक शिप वापस आया, सबने ये मान लिया कि जैस्मिन खुद पानी में कूद गई। एक बात बताइए, अक्टूबर 2002 के बाद किसी सीनियर ने ये कंपनी छोड़ी? सीनियर ने? हाँ, अभिज्ञान सर के पार्टनर मानव ने अपना हिस्सा अभिज्ञान सर को बेच दिया था और वो कंपनी छोड़कर चले गए। ये मिस्टर अभिज्ञान से बात हो सकती है? जी, वो अपने कैबिन में होंगे। ओके, थैंक्स। जी, आपका कंसाइनमेंट पहुंच गया है सर। 2 दिन लगेंगे। कस्टम्स? जी जी, आप फिक्र मत करिए, वो सब मैं क्लियर करवा दूंगा। मिस्टर अभिज्ञान, अब 1 मिनट। आप लोग? क्राइम यूनिट। क्राइम यूनिट? लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। बैठिए। मेहता जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी ओके। जी कहिए। मिस्टर अभिज्ञान, हम एक पुराने केस की तहकीकात कर रहे हैं। 2002 में आपके एक क्रूज शिप सीके इंडिया में एक खून हुआ था। उसी के सिलसिले में हमें आपके पुराने पार्टनर मानव से कुछ पूछताछ करनी है। अगर उनका पता और फोन नंबर मिल जाता तो। मानव? खून? 2002 में? जी हाँ, उसी दौरान आपके पार्टनर मानव अपना हिस्सा आपको बेचकर एक कंपनी छोड़ के चले गए। देखिए, हमें शक है कि इस खून से मानव का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। वैसे मानव हमेशा से था तो थोड़ा अजीब सा, हमेशा झूठ बोला करता था, लेकिन खून करेगा ये कभी नहीं सोचा था मैंने। कई बार लोगों का असली चेहरा सामने नहीं आता है मिस्टर अभिज्ञान। खैर, अभी तो ये तहकीकात है। सो तो है। मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना था, बहुत लेट हो रहा है। जहां तक मानव का सवाल है, उसका पता मैं आपको शाम तक लाके दे सकता हूँ। मेरी शिपिंग कंपनी में एक मर्डर हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। वैसे भावना के कातिलों को पकड़ने में आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, जैसे आपको कुछ पता लगे आप प्लीज इस नंबर पे मुझे फोन कर दीजिएगा। श्योर श्योर।
भावना का नाम तुमने बताया? नहीं, और कार्ड्स में भी जैस्मिन लिखा है। इसका मतलब ओह माय गॉड, लेट्स गो। जो भी फ्लाइट मिलती है, जो भी, अरे कहीं की भी फ्लाइट बुक कर बस। अभिज्ञान वहीं रुक जाओ। अभिज्ञान रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। रुक जाओ। अभिज्ञान रुक जाओ। अभिज्ञान मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, रुक जाओ। गोली मारने की क्या जरूरत थी? इसे रोकने के लिए। अगर मर जाता तो? मेरा निशाना इतना बुरा भी नहीं है, पैर पे मारने से कोई मरता नहीं है। अब सारे सवाल मुझसे पूछोगी, उससे भी चल के कुछ पूछोगी। बहुत भाग लिया सर, अब थोड़ी बातें करते हैं। बोलो, भावना को क्यों मारा? मैंने भावना को नहीं मारा भाई। तो फिर भाग क्यों रहे थे? मुझे लगा तुम लोग बोलते हो या अगली गोली? बोलो। उसने जबरदस्ती करके मुझसे शादी कर ली थी। उसकी जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। फिर वो जिद करने लगी कि मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दूं कि मेरी शादी हो गई उससे। मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे धमकियां देने लगी, इसलिए मैंने उसे। तुमने उसका नाम जैस्मिन क्यों लिखवाया? वो तो ताकि किसी को पता ना चले। क्रूज पे जाने से पहले मैंने कहा कि मैं उसे अपने माँ बाप से मिलवाऊंगा, और क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैंने उसे कहा कि अपना नाम बदल दे। लेकिन फिर क्रूज पे जाते ही, मौका मिलते ही तुमने उसे गोली मार दी और पानी में फेंक दिया। उस बेचारी के दिल से सच में आह निकली होगी, इसीलिए आज 9 साल बाद उसी के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी की वजह से तुम्हें इस जुर्म की सजा मिल रही है। अब तुम्हारे साथ भी यही हुआ। अपनी जिंदगी को तरसोगे तुम। चलो पड़ेगा। सूर्या सर, मुजरिम पकड़ा गया।